बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज हम लोग नवदिवसीय श्री राम कथा का आरंभ करें। श्री रामचरितमानस में प्रवेश करने से पूर्व हम लोग भगवान प्रभु श्री राम की कथा को कहने से क्या उसकी महिमा है, क्या लाभ हैं, क्या प्राप्ति हमें होती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम कथा महिमा का वर्णन गोस्वामी जी ने अनेक स्थानों पर श्री रामचरितमानस के अंदर किया है। जब उन्होंने मानस की रचना आरंभ की, बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि जिनका भगवान शिव के, श्री हरि के चरणों में प्रेम होगा और कुतर्क नहीं करेंगे। कुतर्क को बड़ा उसका कुतर्क करने के लिए मना किया गया है। मानस के अंदर कई स्थानों पर कपट करने के लिए मना किया गया है। कहते हैं जो बड़े आदर के साथ, बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ भगवान की ये कथा सुनेगा, कहेगा, उसे ये कथा बड़ी मीठी लगेगी, बड़ी मधुर लगेगी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, और तीन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। रघुनाथ जी की कथा उन्हें बड़ी मधुर लगेगी, जिन्हें भगवान शिव के चरणों में प्रेम होगा, प्रभु राम के चरणों में प्रेम होगा, श्री हरि के चरणों में प्रेम होगा। और ये कथा जो है प्रभु के श्री राम की भक्ति से ये भूषित है। भगवान का इसमें बड़ा सुंदर उदार नाम है। गोस्वामी जी का ऐसा कहना है, जो मंगल का भवन है, अमंगल का हरने वाला है, और जिसे भगवान शिव पार्वती जी भी जिसका जाप करते हैं। ऐसी सुंदर कथा, मंगल को करने वाली, पापों का हरण करने वाली प्रभु की ये कथा। और बड़ी ही सुंदर पंक्ति, बड़ा सुंदर आगे एक भाव, जिसमें गोस्वामी जी बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि जो इस कथा को बड़े स्नेह के साथ, बड़ी सावधानी के साथ कहते कहेगा, सुनेगा, समझेगा, उसे कहते अवश्य प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम होगा, कलयुग के पापों से वो रहित हो जाएगा और मंगल का भागी होगा। बड़ी सुंदर पंक्तियां, आइए उन पंक्तियों को पढ़ें। जे ये ही कथा ही स्नेह समेता, और कहीं है ही सुनी है ही समुझी सचेता। क्या होगा? हुई है राम चरण अनुरागी, और कलिमल रहित सुमंगल भागी। बड़ा सुंदर प्रेम, बड़ा सुंदर चिंतन कि प्रभु के चरणों में उनका प्रेम हो जाएगा, वो भगवान के चरणों के अनुरागी हो जाएंगे, ऐसा उनका विश्वास है। बात भी सही है। अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर श्री रामचरितमानस को गोस्वामी जी के द्वारा जो ये पवित्र ग्रंथ प्रस्तुत किया गया है, कहते हैं इसको
बड़े आदर के साथ, बड़ी प्रेम के साथ भगवान से प्रेम लाड़ लड़ाकर अगर इसका सुना जाए या कहा जाए, पढ़ा जाए, तो प्रभु के चरणों में प्रेम होना अनिवार्य है। और ये गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि श्री राम कथा की महिमा ये है कि ये ज्ञानियों को, पंडितों को विश्राम देती है और समस्त कहते भक्तों को सुख देने वाली ये कथा है। कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली कथा है। और कलयुग में तो ये प्रभु की जो कथा है ये कामधेनु गौ के समान है। कामधेनु गौ, मनचाही वस्तु को प्रदान करने वाली कामधेनु गौ के समान है। सज्जनों के लिए तो कहते हैं ये संजीवनी बूटी के समान है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। सज्जनों के लिए जो है संजीवनी बूटी के जड़ी के समान है। ये बड़ी सुंदर भगवान की कथा है, बड़ी इसकी महिमा है। जैसा आप लोग जानते हैं, ये श्री रामचरितमानस में जो कथा है ये 4 घाटों के ऊपर चल रही है। एक घाट है उसमें कर्म घाट, जो बड़े पवित्र अच्छे वट की छाया में याज्ञवल्क्य जी द्वारा श्री भारद्वाज जी संगम तीर्थराज प्रयाग के पवित्र तट पर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। वो कर्म घाट की कथा है। कहते राम भगवान की कथा को, श्री राम कथा को महिमा बताते हुए कहते हैं कि महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। कहते हैं जो महामोह है, संदेह है, अज्ञानता है, यही विशाल महिषासुर के समान है। और इस महामोह को का नाश करने के लिए ये भगवान की जो कथा है ना, ये कहते हैं काली जी के समान है। ये भयंकर काली जी के समान है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान की कथा को अगर श्रवण किया जाए तो ये अनेक प्रकार की जो मोह है, महामोह है, वो दूर हो जाते हैं, उससे छुटकारा मिलता है। संदेह से, मोह से, भ्रम से, उससे छुटकारा मिलता है। आगे कहते हैं कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जेहि पाना। ये जो प्रभु की कथा है, ये कहते हैं चंद्रमा की किरणों के समान है, शीतल किरणों के समान, जिसे संत रूपी चकोर सदैव उसका पान करते हैं, सदैव उसका पान करते हैं, कथा का सुनते हैं, श्रवण करते हैं।
चर्चा में आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि पवित्र कैलाश पर्वत पर वहां भी विशाल वट वृक्ष की छाया में भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को ये पवित्र श्री राम कथा सुनाई जा रही है। ज्ञान घाट की कथा उसे कहते हैं। और कहते हैं वहां भी कथा की महिमा के बारे में भगवान शिव कहते हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी। यह हाथ की बड़ी सुंदर ताली है। और संशय बिहंग उड़ावन हारी। कहते ये संशय रूपी पक्षी को उड़ा देती है। जैसा माता पार्वती जब सती के रूप में थी तो उनको संशय हुआ था। संशय को दूर करने वाली ये कथा है। राम कथा कलि बिटप कुठारी। और सादर सुनु गिरिराज कुमारी। बड़े आदर पूर्वक कथा सुनने के लिए भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं। कहते जो भगवान की कथा है ये कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। और जहां जैसा आप लोगों ने अभी हमने कहा कि ये गोस्वामी जी ने भी बताया कि जो भगवान की कथा है ये पंडितों को विश्राम देने वाली है, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली है। कलयुग में ये कामधेनु गौ के समान है, सज्जनों को संजीवनी बूटी के समान ये सुंदर है। ये गोस्वामी जी भी एक घाट पर बैठे हैं, उसे शरणागति का घाट कहते हैं। कथा सुना रहे हैं। और एक चौथा घाट भी है जिसे भक्ति का घाट कहते हैं। वहां भी बड़े सुंदर कैलाश पर्वत से नीचे थोड़ा नील पर्वत पर वहां भी बट वृक्ष के सानिध्य में कागभुजुंडी जी महाराज गरुण जी को कथा सुना रहे हैं। भक्ति घाट की कथा है वो। कहते बड़ी ही सुंदर कथा वहां वो सुना रहे हैं। अन्य घाटों पर तो जो कथा के वक्ता हैं उन्होंने कथा के महात्म को बताया है, लेकिन ये जो भक्ति घाट की कथा है जहां पर श्री गरुण महाराज कथा सुनने के लिए आदरणीय कागभुजुंडी जी के पास गए हुए हैं, तो जो श्रोता हैं अभी उन्होंने कथा सुनी नहीं है और आश्रम के परिसर में उस क्षेत्र में प्रवेश ही किया है, उनके आश्रम में प्रवेश किया है और प्रवेश करते ही कहते हैं उनके समस्त संशय मोह भ्रम सब दूर हो गया। और जो श्रोता हैं
गरुण महाराज उन्होंने क्या कहते हैं, आइए उन पंक्तियों को पढ़ें। कहते सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, असो सब गयऊ दरस तो पायऊं। कहते जिस कारण आया था उस तो सब हो गया, सो सब भयो दरस तो पायो। कहते जिस कारण आ गया था वो तो सब कार्य हो गया है। देखी परम पावन तव आश्रम, और गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। नाना प्रकार की जो मेरे भ्रम थे, संशय थे, आपका पवित्र आश्रम देखते ही वो सब चला गया, सब दूर हो गया। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नशावनी। सादर तात सुनावऊ मोही, बार बार बिनवऊं प्रभु तो ही। कहते अब तो मुझे वो जो भगवान की कथा है, दुख पुंज का जो नाश करती है, मैं आपसे बार बार विनती करता हूं कि वो कथा मुझे आदरपूर्वक सुनाइए। कहने का तात्पर्य है कि उनका संशय मोह भ्रम जो गरुण महाराज को हुआ था, जिसके लिए वो आप लोग कथा जानते हैं, वो नारद जी के पास गए, नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के पास भेजा, और फिर भगवान शिव ने कहा कि मैं ऐसे स्थान पर भेजता हूं जहां प्रभु की कथा निरंतर होती रहती है। वहां जाने से आपका, सत्संग करने से आपका संशय दूर हो जाएगा। और कहते हैं उनके आश्रम में, काकभूषुंडी जी के आश्रम में आते ही उनका संशय मोह भ्रम सब दूर हो गया। तो ये है कहते भगवान की कथा की जो महिमा है कि जितने भी संशय हैं, भ्रम है, मोह है, अज्ञानता है, ये सब हमारी जो है कथा श्रवण करने से सब दूर हो जाते हैं। प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। कहते जो समस्त शुभ कर्मों का, पूजा पाठ, तीर्थाटन, तप तपस्या, उपवास, व्रत, नियम, संयम, समदम नियम, जितने भी कहते हैं शुभ कर्म हैं, उन सब का जो सर्वोत्तम फल भगवान के चरणों में प्रेम, ऐसा कथा को सुनने से होता है। आगे तो बहुत विस्तार से कहा गया है कि भवसागर जो पार करना चाहे, कि भगवान की कथा भी उनके लिए नौका के समान है। राभव सागर चाह पार जो पावा, और राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। भवसागर पार जो पार करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भगवान की कथा नौका के समान है। बड़ी सुंदर कथा है। और कलयुग में कहते हैं तो भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा को सुनना, यही एक ही आधार है, और तो कुछ आधार नहीं है। लोगों के पास समय का अभाव है, और फिर कथा में, पूजा पाठ में, तप तपस्या में मन नहीं लगता, संसार के भोगों में लगा हुआ है। तो ऐसे में अगर भगवान का
ये कथा सुनी जाए या भगवान के नाम का जाप किया जाए तो उससे भी बड़ा लाभ मिलता है। कति कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, कुछ भी नहीं है कल युग में, न योग है न यज्ञ है न ज्ञान है, तो है क्या? एक आधार राम गुण गाना, बस भगवान के गुणों को गाया जाए, प्रभु की कथा को सुना जाए। कलयुग में बस कहते हैं एक ही आधार है, भगवान के गुणों को गाकर भवसागर से तर सकता है। प्रभु के चरणों में कथा सुनने से बड़ी प्रीति होती है। और एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, प्रणत कलप तरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। भगवान के चरणों में कथा सुनने से प्रीति उत्पन्न होती है। और मन क्रम बचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। जो इस कथा को मन लगाकर कानों से सुनते हैं, उनके मन क्रम वचन से उत्पन्न जितने पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। और एक बड़ी और सुंदर बात कही गई है कि मुन दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। मुनियों को जो दुर्लभ ऐसी भगवान की भक्ति बिना प्रयास मिल जाती। कैसे मिलती है? कि जे ये कथा निरंतर सुनहि मानी विश्वास। जो विश्वास मानकर इस कथा को निरंतर सुनते हैं, उनको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। मनोकामना लोगों की सिद्ध हो जाती है। कहते हैं जो कपट छोड़कर इस कथा को गाता है, उसकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। मोह रूपी नदी के लिए ये तरनी के समान है, नौका के समान है। ये कथा भगवान की वैराग्य को, विवेक को, भक्ति को ये दृढ़ करने वाली कथा है। और कहते हैं जो सकाम भाव से ही कथा को श्रवण करता है तो भी सुख संपत्ति नाना प्रकार की पाता है। ऐसा गोस्वामी जी का मानना है कि जे सकाम नर सुनहि जे गावहि। जो सकाम भाव से कुछ पाने की, भौतिक पदार्थों को भी पाने की इच्छा से इस कथा को, भगवान की कथा को सुनता है, गाता है, तो सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। उसे भी सुख संपत्ति नाना प्रकार की प्राप्त होती है। और कहते हैं देवताओं को दुर्लभ ऐसे सुख करके अंत में भगवान के रघुपति के धाम को जाता है। भगवान के चरणों में कथा सुनने से प्रीति होती है। इस प्रकार हम लोगों ने सुना कि प्रभु की कथा सुनने की जो महिमा है बड़ी अपार है। इसकी कोई मिति नहीं है, इसका कोई माप नहीं है। बड़े लाभ है भगवान की कथा सुनने के लिए। और आइए हम लोग आज 9 दिवसीय कथा क्रम में भी प्रवेश करें। श्री रामचरितमानस की कथा 7 सोपान है, इसमें 7 कांड हैं, आप लोग जानते हैं। बालकांड, प्रथम सोपान बालकांड, यहां से हम लोग आज कथा आरंभ करेंगे। बालकांड में बड़ा सुंदर संक्षेप में आइए चर्चा करें तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर
वंदना, बड़ी सुंदर वंदना की है। और इसमें सती मैया की कथा है, भगवान शिव का माता पार्वती का विवाह, प्रभु के राम रूप में, मनुष्य रूप में जन्म लेने के कारण प्रभु का जन्म हुआ है। प्रभु की बाल लीला का बड़ा सुंदर वर्णन, विश्वामित्र जी के साथ प्रभु का जनकपुर जाना, धनुष भंग करना, जगत जननी सीता जी के साथ प्रभु का बड़ा सुंदर विवाह होना, इस प्रकार ये संक्षेप में बालकांड में ये सब प्रसंगों को बड़ा सुंदर लिया गया है। दूसरा कांड, दूसरा सोपान अयोध्या कांड, जिसमें चर्चा प्रभु के राजरस की है और उसमें भंग होता है माता कैकेयी के वरदान मांगने के कारण, और फिर प्रभु का वनवास, वनगमन है। सीता जी लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम का वनगमन की कथा, मार्ग में निषाद राज केवट का बड़ा सुंदर प्रेम, और प्रभु का चित्रकूट में निवास, भरत जी का प्रेम का बड़ा सुंदर वर्णन, प्रभु को मनाने के लिए भरत जी का चित्रकूट जाना, प्रभु की चरण पादुका लेकर श्री अवध लौटना और पादुका स्थापित करके फिर राज्य को करना, स्वयं नंदीग्राम में मुनिवेश में निवास करना, मुनियों जैसे नियम संयम करना, ऐसा अयोध्या कांड में वर्णन। तीसरा आरण्य कांड, जिसमें प्रभु वन में आगे की तरफ बढ़ते हैं और ऋषि मुनियों से उनका मिलन, सीता जी के हरण की कथा इसमें है, सबरी मैया की प्रभु से मिलना, उनकी कथा, और चौथा कांड किष्किंधा कांड, जिसमें श्री हनुमंत लाल जी का प्रवेश, सुग्रीव से मित्रता, बालीवध, सीता जी की खोज के लिए वानरों को भेजना, पांचवा सुंदर कांड, जिसमें श्री हनुमान जी की लीला का वर्णन है, लंका में किस प्रकार उन्होंने विध्वंस किया, रावण को शिक्षा दी, सीता जी का संदेश लेकर प्रभु के पास आए, विभीषण का रावण को शिक्षा देना, रावण के द्वारा चरण प्रहार, प्रभु के पास आना, ऐसा बड़ा सुंदर वर्णन। छठा लंका कांड, जिसमें समुद्र पर पुल का निर्माण करके, सेतु निर्माण करके प्रभु का लंका पहुंचना, रावण को समझाना, उसके न मानने के कारण युद्ध, कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण के गर्व का संहार, और सीता जी के साथ प्रभु का श्री अवधाना, और सप्तम कांड उत्तरकांड, जिसमें भगवान का श्री अवध पहुंचना, भरत जी से उनका मिलाप, प्रभु का राज तिलक, बड़ा आनंद श्री अवध में, राम राज्य का वर्णन, प्रभु के राज्य का वर्णन, श्री राम गीता का उपदेश अयोध्यावासियों को, वशिष्ठ जी का प्रेम का वर्णन, और फिर काकभूषण जी का कथा, बड़ा सुंदर संवाद,
गरुड़ जी के द्वारा। तो इस तरह ये 7 सोपान हैं, 7 कांड हैं, जिस पर हम लोग 9 दिन चर्चा करेंगे। और आइए कथा में प्रवेश करें। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजते श्री राम चितमानत। प्रथम सोपान, पहला 7 श्लोकों से गोस्वामी जी ने कथा आरंभ की है। पहला श्लोक, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। कहते हैं जो सरस्वती जी की वंदना की है उन्होंने प्रथम श्लोक में, और उन्हीं के साथ गणेश जी की वंदना की है। बड़ा सुंदर सा उनके नाम का उच्चारण किया है, विनायक नाम कहकर गणेश जी की वंदना की है। गणेश जी ज्ञान के देवता हैं। ज्ञान में विनय शब्द का उन्होंने बड़ा सुंदर सम्मिश्रण करके, ज्ञान जिसमें विनय हो ऐसा ज्ञान सर्वोपरि है। दूसरे श्लोक में श्रद्धा विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी श्री शंकर जी की वंदना कहते करता, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित सिद्ध कहते ईश्वर को नहीं पहचान सकते हैं। कहने का तात्पर्य है जब तक भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास ना हो, ईश्वर आपके अंदर विद्यमान है, आप उन्हें नहीं देख सकते। तीसरे श्लोक में शंकर स्वरूप गुरु की वंदना कहते हैं। गुरु महाराज में ऐसा गुण हो जो कहते टेढ़ा चंद्रमा भी, टेढ़ा शिष्य भी अगर उसके सानिध्य में आवे तो वो भी वंदनीय हो जाए। जैसे कहते हैं जो टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है तो वो वंदनीय है। चौथे श्लोक में कहते हैं सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में जो विचरण करने वाले हैं, भगवान के बस गुण में ही सदैव आनंद लेने वाले, मस्त रहने वाले कबीश्वर कहते हैं। वाल्मीकि जी की वंदना, हनुमान जी की वंदना करते हैं। उसके पश्चात कहते हैं जिन्होंने उत्पत्ति की, पालन किया, संहार करने वाली ऐसी स्वरूपा शक्ति भगवान की, माया जगत जननी जानकी सीता जी की कहते हैं वंदना करते हैं, जो समस्त क्लेश को हरती हैं, कल्याण को करने वाली। और फिर कहते हैं 6वें श्लोक में भगवान प्रभु श्री राम की वंदना का उन्होंने कहा है। सब लोग कहते हैं भगवान की माया के वशीभूत है। पूरा संसार, ब्रह्मा, जितने भी देवता असुर सब, और भगवान के कहते हैं कि कोई अगर भवसागर पार करना चाहता है तो बस भगवान के चरण ही हैं जो एकमात्र नौका के समान है। ऐसे भगवान कहते हैं जो समस्त कारणों से भी परे हैं, श्रेष्ठ हैं, जिन्हें राम कहा जाता है, श्री राम कहा जाता है। ऐसे भगवान श्री हरि की वंदना। 7वें श्लोक में वो कहते हैं जो उन्होंने रचना की है, अनेक पुराण वेद शास्त्र से सम्मत, ये सब बातें उन्होंने अपनी मानस में ली हैं। रामायण से भी प्रसंगों को उठाया है, अन्यत्र जगह से भी। कहते भगवान रघुनाथ जी की जो कथा है, तुलसीदास जी अपने अंतःकरण की कहते हैं सुख के लिए, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंतःकरण के सुख के लिए भाषा रचना में उन्होंने विस्तृत किया है। इस तरह 7 श्लोकों के बाद हम लोग 5 सोरठों के माध्यम से गोस्वामी जी आगे बढ़ते हैं, जिसमें सर्वप्रथम जो पूजनीय हैं गणेश जी का उन्होंने अनुग्रह चाहा है, उनकी कृपा चाही है।
और फिर कहते हैं कि ऐसे भगवान की कृपा, जिनकी कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा लूला पहाड़ पर चढ़ जाता है। कलयुग के समस्त पाप को जला डालने वाले भगवान मुझ पर द्रवित हो, उनकी कृपा चाहते हैं। और बड़ी सुंदर पंक्ति, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सोमम धाम सदा क्षीर सागर शयन। कहते हैं जो नील कमल के समान श्यामवर्ण प्रभु हैं, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान मेरे हृदय में निवास करें। अगला स्वर उठा बड़ा सुंदर, कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करवु कृपा मर्दन मयन। जिन भगवान शिव का उनका शरीर कैसा है? कुंद पुष्प के समान। शरीर कैसा है? चंद्रमा के समान गौरवर्ण है। पार्वती जी की जो प्रेतम है, दया के धाम है भगवान, दीनों पर बड़ा उनका स्नेह बड़ा है, प्रेम बड़ा है। ऐसे भगवान शिव मुझ पर कृपा करें। और फिर कहते हैं पंचदेव की कृपा, पंच देवताओं की कहते हैं कृपा, अनुग्रह प्राप्त करने के पश्चात फिर गुरु महाराज की वंदना करते हैं। बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कहते हैं मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो कृपा के समुद्र हैं, नर रूप में श्री हरि ही हैं, भगवान के समान हैं गुरु जी। और जिनके वचन, जिनके ज्ञान से कहते हैं मोह रूपी अंधकार दूर हो जाते हैं, उनके वचन क्योंकि सूर्य की किरणों के समान है। ऐसे गुरु महाराज की बड़ी सुंदर वंदना करते हैं। और पहली चौपाई जो आरंभ होती है, गुरु परंपरा को समर्पित करते हुए, गुरु के चरणों में बड़ी प्रीति, एक बड़ा सुंदर सा आवाहन करते हुए, हमें गुरु महाराज का, अपने गुरुओं का कितना आदर सम्मान करना चाहिए। कोई भी गुरु हो, सबका सम्मान। गोस्वामी जी की पहली चौपाई गुरु परंपरा को समर्पित। बंदवु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु महाराज के चरण कमल की रज की वंदना करते हैं। भगवान गुरु महाराज के चरण रज की वंदना करते हैं। कहते हैं जो बड़े अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, सुंदर जिसमें स्वाद है, सुगंध है, और जो संजीवनी जड़ी के समान है। और सबसे बड़ी बात क्या है? समस्त भव रोगों का जो नाश करती है, समस्त भव रोग। अमिय मूरी मैं चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारू। भव रोग जो हैं हमारे, वही तो हमें सताते हैं। भव रोग के परिवार को नाश करने वाला ऐसा गुरु महाराज की जो चरण रज है, संजीवनी जड़ी के समान है। ऐसी पुण्य रज की वो वंदना करते हैं और कहते हैं कि भक्त के मन रूपी दर्पण को ये मैल जमी होती है, भक्त के मन रूपी दर्पण पर, और उस मैल को दूर करती है ये गुरु महाराज की जो चरण रज है। इस प्रकार गुरु जी की चरण रज की वंदना करते हैं।